हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमालय एजू हब। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान और आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में नई क्लास। ठीक है, चलिए एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ के साथ शेयर कर दीजिए और लाइव हो जाइए। फिर करते हैं क्लास स्टार्ट धमाकेदार ट्रिकों के साथ में। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक, हाँ जी, ये चैनल टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका रीज़न ये है कि आपको जो भी अपडेट है वो यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी बेटा। और अगर अभी तक आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, प्लीज़ हिमालय एजू हब की ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आपके यहाँ पे COT UG आप प्रिपरेशन कर रहे हो, COT UG की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोर्स अवेलेबल होगा। इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, बुक्स मिलेगी और क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है यहाँ पे कौन सा कोर्स क्या प्राइस का है। तो ये देख लीजिए बेटा, अगर आप साइंस से का कॉम्बो पैक चाहिए तो 2,999 का है। अगर आपको इम्यूनिटीज का चाहिए 2,749 का है। और अगर आपको जनरल टेस्ट का GTC का चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 1,499 का। चलिए, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था घर से करके लाने को। मैंने बोला था आपको कि एक सेकेंड रुकिएगा, एक अच्छा सा पेन बना लेते। चलो मैंने बना लिया। हाँ जी, देखो मैंने आपको बोला था अरुण इलियास से तेज है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। चलो किस करते हैं, अरुण जो है इलियास से तेज है। अरुण तेज है किससे? इलियास से। इलियास से तेज है, ठीक है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। यानी अरुण जो है इलियास से तो तेज है लेकिन दिनेश से कम है। नेक्स्ट, दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना नहीं। विक्रम दिनेश से भी तेज दौड़ता है लेकिन दिनेश जो है चंद्र से तेज दौड़ता है। अब चंद्र कहाँ आएगा वो पता नहीं। तो पूछा है सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज दौड़ता है विक्रम, यानी कि बी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे बोला गया है PALE को क्या लिखा जाता है? 2134 लिखा जाता है। EARTH को, अर्थ को क्या लिखा जाता है? 41590 लिखा जाता है। तो पर्ल का पूछा है, PEARL, पर्ल को क्या लिखा जाएगा? फटाफट से बताइए। हाँ जी, देखते हैं कौन देता है इसका सही परफेक्ट आंसर सबसे पहले। फास्ट फास्ट एंड फास्ट। देखिए बेटा, देखो यहाँ पे जो है पर्ल है वो इन दोनों से मिलके निकल रहा है। पी को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे? 2। तो हम पी को क्या लिखेंगे? 2। अब मुझे चाहिए ई। ई को क्या लिखा जा रहा है? 4। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 4। उसके बाद चाहिए मुझे ए। ए को देखो क्या लिखा जा रहा है? 1। तो यहाँ भी लिखेंगे 1। उसके बाद चाहिए मुझे आर। आर को क्या लिखा जा रहा है? देखो बेटा 5। तो 5 लिख देंगे। उसके बाद मुझे चाहिए एल। एल को लिखा जा रहा है 3। तो यहाँ 3। 2 4 1 5 3। 2 4 1 5 3, यानी बी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बोला गया है रश्मि अपने घर से शुरुआत की और 5 किलोमीटर चली, फिर सीधे पश्चिम में। उसके बाद फिर राइट मुड़ती है 3 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ती है 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ती है 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ती है 3 किलोमीटर चली और फिर 3 किलोमीटर चली। ठीक है ना, अंत में दाई मुड़ने के बाद में, मतलब राइट मुड़ के 3 किलोमीटर चली। अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, अपने घर से किस दिशा में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। हाँ जी, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है इसका सही परफेक्ट आंसर। रश्मि अपने घर से शुरुआत की, 5 किलोमीटर चली, सीधे पश्चिम की ओर। तो देखो बेटा, पश्चिम में 5 किलोमीटर चली, चलो चलने दो। फिर वह राइट मुड़ती है 3 किलोमीटर, यहां से राइट ऊपर जाएगा 3 किलोमीटर।
फिर उसके बाद में राइट मुड़ती है 3 किलोमीटर, राइट मुड़ी 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में लेफ्ट मुड़ी, लेफ्ट ऊपर जाएगा बेटा 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर कहाँ मुड़ी है वो, 2 किलोमीटर, दोबारा लेफ्ट मुड़ी 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर गई लेफ्ट में। उसके बाद में फिर रुको 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 रुको, कहीं गलती कर रहे हैं हम। 5 किलोमीटर गए पश्चिम में, फिर राइट मुड़े 3 किलोमीटर, फिर राइट मुड़े 3 किलोमीटर, उसके बाद में लेफ्ट मुड़े 2 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़े 2 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बोला है उसने, लेफ्ट मुड़ने के बाद में वह लेफ्ट मुड़ी, उसके बाद 3 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ी 3 किलोमीटर, यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ी है वो 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में फिर से वह कहाँ मुड़ी है, राइट मुड़ती है 3 किलोमीटर, यहाँ से राइट ऊपर जाएगा 3 किलोमीटर। अब वह पूछा गया है घर से कौन सी दिशा में है, तो घर से उत्तर की ओर है। वैसे डायरेक्शन देखा जाए तो ये नॉर्थ है, ये हमारे पास में वेस्ट है, तो नॉर्थ और वेस्ट होगी, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें उत्तर ही बिल्कुल राइट करना पड़ेगा। चलिए, मोहन ने 5 किलोमीटर यात्रा की पश्चिम में, फिर लेफ्ट मुड़ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ गया 3 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ा 9 किलोमीटर चला, फिर वह 9 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अब शुरुआती बिंदु से कितना दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, फास्ट बताइए बेटा। चलिए देखो बेटा, मोहन 5 किलोमीटर की यात्रा की पश्चिम दिशा में, पश्चिम में 5 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह लेफ्ट मुड़ा। अब लेफ्ट किधर जाएगा, ऊपर या नीचे, नीचे जाएगा। कितना किलोमीटर गया लेफ्ट, 3 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा 3 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट मुड़ा 3 किलोमीटर, चलो चला गया। फिर उसके बाद में राइट मुड़ा है 9 किलोमीटर, राइट नीचे जाएगा 9 किलोमीटर। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, ये 5 किलोमीटर, फिर ये 3 किलोमीटर, फिर ये 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर राइट गया 9 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर वह 9 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, यहाँ से 9 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है ना। ये दूरी 9 किलोमीटर वापस उत्तर की ओर गया। अब वह इस शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यानी कि कहने का मतलब ये दूरी पूछी गई है। तो बेटा ये जो दूरी है मेरे पास में, उसने यहाँ पे 5 किलोमीटर की जगह उसको जाना चाहिए था, यहाँ गलती हो गई है, मे भी चांसेस कि गलती हुई है, कि 5 किलोमीटर की जगह उसको जाना चाहिए था 7 किलोमीटर। कितना, 7 किलोमीटर। क्यों, रीजन क्या है 7 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का रीजन ये है कि ये 7 किलोमीटर होता तो ये जो दूरी है ये तो 3 हो जाती, लेकिन ये दूरी कितनी हो जाती, 4। तो मैं 3 और 4 से मिलके 5 किलोमीटर बना सकता था पाइथागोरस प्रमेय निकाल के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो, 5 लड़कियां एक मेज पर छायाचित्र खिंचवाने के लिए, छायाचित्र मतलब फोटो खिंचवाने के लिए, तू खींच मेरी फोटो, हाँ वही वही, ठीक है। फिर बैठी है, सीमा रानी के दाईं ओर तथा बिंदु के बाईं ओर है, मेरी रानी के बाईं ओर है, रीटा रानी और मेरी के बीच में है। तो छायाचित्र में यानी फोटो में दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, फटाफट से बताइए, दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है। हाँ, फटाफट से बताइए। देखिए बेटा, रीमा सीमा रानी के दाई है, ये रानी है, रानी के लेफ्ट में कौन है, सीमा है, ठीक है। चलो ठीक है, तथा बिंदु के बाईं ओर है, सीमा जो है रानी के दाईं ओर है, बिंदु के बाईं ओर है, बिंदु के लेफ्ट में है सीमा, बिंदु का लेफ्ट, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट।
अब आप कहोगे सर लेफ्ट राइट का पता क्या है? देखो बेटा, सीमा जो है रानी के राइट में, रानी के दाएं, रानी के राइट में, रानी का राइट यही हो गया, और बिंदु के लेफ्ट में, बिंदु का लेफ्ट यही हो गया, सीमा बेटी है। मेरी जो है रानी के लेफ्ट में, रानी के लेफ्ट में मेरी है ना, मेरी किसी का नाम है? मेरी नहीं, मेरी नाम है बेटा। रीटा रानी और मेरी के बीच में रीटा रानी और मेरी के बीच में, ओहो, रानी और मेरी के बीच में रीटा है, रीटा बीच में आएगी बेटा, और मेरी इधर आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा क्या है, राइट साइड से सेकंड पे कौन बैठी है? सीमा। राइट से सेकंड पे फर्स्ट सेकंड, यानी सीमा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे पूछा है P प्लस को, Q माइनस को, R डिवाइड को और S इंटू को बताता है, तो 18 S 36 R 12 Q 6 P 7 बराबर क्या होगा? फास्ट बताइए, फास्ट 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 बताइए। हम्म, चलिए, देखो बेटा, 18, एस का मतलब क्या है? एस डिनोटेड बाई डिवाइड को और एस इंटू को व्यक्त करता है, यानी एस इंटू है 36। आर किसको करता है? डिवाइड को, 12। उसके बाद में क्यू का मतलब क्या है? माइनस, और 6, पी का मतलब है प्लस 7। अब हमें बोर्ड मास का, देखो पहले पहले जो जो सिंबल का मतलब था वो मैंने लिख दिया है। अब बोर्ड मास देखना है बेटा। बोर्ड मास का कहने का मतलब है कि बोर्ड मास में सबसे पहले एस, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और माइनस, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिवाइड, ब्रैकेट तो है नहीं हमारे पास में, तो डिवाइड सोल्व करेंगे और 36 में 12 का भाग देंगे तो 12 तिया 36, यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा। अब उसके बाद में इंटू 18 36 54, यानी कि 54 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 7। अब देखो, माइनस 6 में से प्लस 7 चले जाएंगे, ये दोनों प्लस नहीं है बेटा, ये प्लस का 7 है तो माइनस का 6 है, तो कितना बचेगा? प्लस का 1, प्लस 1 और 54, यानी कि 55, 55 राइट आंसर हो जाएगा। 55 सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, वाई जेड डब्ल्यू को बी ए डी बैड लिखा जाता है, वाई जेड डब्ल्यू को बी ए डी बैड लिखा जाता है, तो जेड एक्स वाई को क्या लिखा जाएगा? फास्ट आंसर दीजिए। वाई जेड डब्ल्यू को बी ए डी बैड लिखा जाता है, तो जेड एक्स वाई को क्या लिखा जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, फास्ट। वाई जेड डब्ल्यू को बी ए डी पैड लिखा जाता है, तो जेड एक्स वाई को क्या लिखा जाएगा? देखो, y के अपोजिट आता है b, बी वाई बॉय। z के अपोजिट आता है ए जेड अजहर। w के अपोजिट आता है डी डब्ल्यू दूध वाला। तो यहाँ z के अपोजिट आएगा ए जेड अजहर। x के अपोजिट आएगा सी एक्स क्रुक्स। और y के अपोजिट आएगा बी वाई बॉय, यानी ए सी बी कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है वीडियो का रिलेशन कैसेट से है, तो कंप्यूटर का रिलेशन किससे होगा? वीडियो का रिलेशन कैसेट से है, तो कंप्यूटर का पूछा गया है रिलेशन किससे होगा? फास्ट आंसर दीजिए बेटा। वीडियो का रिलेशन कैसेट से है, तो कंप्यूटर का रिलेशन किससे होगा?
वीडियो का रिलेशन कैसेट से है, कंप्यूटर का रिलेशन किससे होगा? वीडियो में कैसेट डलती है तो कंप्यूटर में क्या डलती है? फ्लॉपी। तो फ्लॉपी यानी बी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इफ ए क्लॉक से 6 o'clock व्हाट विल द रिफ्लेक्टेड टाइम, मतलब कि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं, उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, फटाफट से बताइए बेटा। अगर किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं तो उसका वाटर इमेज पूछा, सॉरी मिरर इमेज पूछा है, क्या आंसर आएगा? मिरर इमेज क्या होगा? फर्स्ट देखो, किसी भी घड़ी का अगर हमें मिरर इमेज निकालना है तो उस समय, किसी भी समय का मिरर इमेज निकालना है तो उस समय को 11:60 में से माइनस किया जाता है। अगर 11:60 में से किसको माइनस करूंगा? 6 बजे को। 60 में से 0 गए तो 60, 11 में से 6 गए 5, 5:60 कहो चाहे 6 बजे कहो, एक ही बात होती है। आई बात समझ में? चलिए बताइए बेटा। 3:30 का दोनों 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल पूछा गया है, फटाफट से बताइए बेटा। 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल बताइए। देखो, कोण निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, 11 × मिनट। देखो, किसी भी टाइम का अगर कोण निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है 11 × मिनट माइनस 60 × और अपॉन 2। ठीक है, 11 × मिनट कितने हैं मेरे पास में? 30, माइनस 60 × और कितने हैं मेरे पास में? 11 अपॉन, सॉरी 3, 3 और कितने हैं? 3 अपॉन 2। देखो, 11 × मिनट कितने हैं? 30, 60 और कितने हैं? 3 अपॉन 2। अब 11 की 30 से मल्टीप्लाई करूंगा 330, माइनस 60 × 3 यानी कि 180 अपॉन 2। ठीक है, अब मान लो 330 में से मैंने मान लिया 200 माइनस कर रहा हूँ। 330 में से 200 माइनस करूंगा तो मेरे पास में बचेगा कितना? कितना बचेगा? 150। 330 में से, सॉरी 130, 130 प्लस 20 यानी 150, 150/2 हो रहा है, यानी कि 75 डिग्री होगा। और यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए बेटा, शीला रवि की भाभी है, राम रवि के भाई हैं, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की मां शांति है, शीला शांति से किस प्रकार से संबंधित है? या शीला का शांति से क्या रिलेशन है? यहाँ बेट माँ की जगह बहू कर रहा हूं बेटा, एक सास हो गया, बहू हो गया, और बेटी की जगह जगह ननद यहाँ पे। बताइए, अब बताइए आंसर फास्ट। ऑप्शन में गड़बड़ी थी, मैंने कर दिए चेंजिंग। शीला रवि की भाभी है, यानी रवि के भाई की पत्नी कौन है? शीला है। राम रवि के भाई हैं, रवि का भाई कौन है? राम है। राम की पत्नी शीला है, राम की वाइफ कौन है? शीला है। चलो अपन डायरेक्ट देख लेते हैं बेटा, राम की वाइफ कौन है? शीला है। अब राम, राम जो है रवि का भाई है, रवि का भाई कौन है? राम है। यहाँ प्लस कर देता हूँ, यहाँ माइनस कर देता हूँ, और यहाँ प्लस कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों मेल है और ये फीमेल है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा? हस्बैंड वाइफ का है, और इधर क्या है? भाई भाई है। ठीक है, अब देखो, दीपा रवि की बहन है। अब दीपा जो है, दीपा को यहाँ लिख देता हूँ बेटा, दीपा जो है, एक मिनट इसको थोड़ा साइड में, दीपा जो है रवि की बहन है। अब देखो, दीपा की माँ शांति है, तो दीपा की, रवि की और राम की, तीनों की माँ शांति होगी, क्योंकि तीनों क्या है? तीनों भाई बहन है। ठीक है ना? अब पूछा है शीला का शांति से क्या रिश्ता है? शीला का किससे? शांति से। तो बेटा और बेटे की वाइफ कौन होती है? बहू। यानी कि सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहू बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बेटा, ए को 2 लिखा जाता है, बी को 4, सी को 6। तो पूछा गया है उसी कोड में 12 10 10 8 के रूप में किसको कोडित किया जाता है? फटाफट से बताइए बेटा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, देखते ही आंसर आ रहा है बेटा। हाँ जी, 12 10 10 8 के लिए पूछा है, 12 10 10 8 के लिए पूछा गया है। देखिए, ए को 2 लिखा जाता है, ए बराबर 2 है। ए है कितने पे? 1 पे, जस्ट डबल कर दिया 2। बी कितने पे आता है? 2 पे, जस्ट डबल कर दिया उसने 4। सी 3 पे, जस्ट डबल कर दिया 6। तो 12 10 10 8, 12 किसका डबल है? 6 का, तो यानी 6 पे क्या आएगा? एफ। 10 किसका डबल है? 5 का, 5 पे क्या है? ई। 10 किसका? 5 का, ई। और 8 किसका है? 4 का, यानी कि डी। एफ ई ई डी कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, यहां पे बोला है 22 23 27 36 52 और 77। अब आगे क्या आने वाला है? 22 23 27 36 52 और 77। फटाफट से फास्ट आंसर दीजिए बेटा, आगे क्या आने वाला है? हम्म, फास्ट बताइए। 22 23 27, मैं एक बार यहां लिख देता हूं। 22 23 27 36 52 और 77। आगे क्या आएगा? यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 1 का। यहाँ पे 4 का। यहाँ पे कितने का? 9 का। यहाँ पे कितने का? 16 का। यहाँ पे कितने का? 25 का। अब कितने का होगा? देखो बेटा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब होगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। और 77 प्लस 36 करता हूं तो ये हो गया 13 हासिल 1, यानी कि 113। और यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है? बछड़ा, पिल्ला, मेमना, छोना। छोना क्या होता है? मेला बाबू छोना वाला छोना नहीं बेटा, छोना, पता नहीं छोना कौन सा छोना है। हाँ जी, मेरे बाबू ने थाना थाया, त्या थाया, क्या पता नहीं त्या थाया। ये कौन सी लैंग्वेज आ गई है आजकल, पता नहीं, जान के लोग तोतले बन रहे हैं। हाँ जी, चलिए, तो देखो बेटा, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, वैसे ही बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमना। चलिए, डी एफ का रिलेशन यू डब्ल्यू से है, तो जी आई का रिलेशन किससे होगा? फटाफट से बताइए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। फास्ट फास्ट, देखो बेटा, डी एफ का रिलेशन यू डब्ल्यू से है, एफ यू डी डब्ल्यू। तो जी आई का रिलेशन किससे होगा? तो देखो बेटा, आई आर इंडियन रेलवे और जी टी जी टी मॉल। यानी एफ के अपोजिट यू है, डी के अपोजिट डब्ल्यू है, तो आई के अपोजिट आर होगा, डब्ल्यू के जी के अपोजिट टी होगा। आपको पता है, ये मैंने बता भी रखा है कि एफ के अपोजिट यू फ्यू, एफ 6 नंबर पे आगे से और यू 6 नंबर पे पीछे से, डी 4 नंबर पे आगे से, डब्ल्यू पीछे से 4 नंबर पे, वहीं पे आई आगे से 9 नंबर पे, आर पीछे से 9 नंबर पे, जी आगे 7 नंबर पे, टी पीछे से 7 नंबर पे। ठीक है बेटा, तो ये चीजें ध्यान रखना आपको। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? हाँ जी, यदि परसों शुक्रवार था तो आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं मैं और अब भी बता रहा हूं बेटा, फटाफट से कीजिएगा।
यदि परसों शुक्रवार था तो मुझे एक बात बताओ, आज क्या दिन है? परसों शुक्रवार था, 2 दिन ये हो गए। आने वाले परसों क्या तीसरा दिन, यानी कि 2 दिन बाद। आने वाले परसों के तीसरा दिन यानी कि 2 दिन बाद, यानी 6 दिन बाद। किससे? शुक्रवार से 6 दिन बाद। शुक्रवार से 6 दिन बाद में आता है गुरुवार आता है। काउंट कर, 6 दिन बाद आगे ले जाओ, चाहे एक दिन पीछे ले जाओ, गुरुवार होगा। अब मैं आपको, ये तो हुआ शॉर्टकट तरीका, अब मैं इसका लॉन्ग तरीका बताता हूँ। ये मैंने मान लिया क्या है, आज है। उसने क्या बोला, कल परसों। परसों क्या था? शुक्रवार था। पूछा क्या है? आने वाले परसों, कल परसों, ये आज है, आने वाला कल, आने वाला परसों के तीसरे दिन। आने वाले परसों का पहला दिन ये होगा, दूसरा दिन, और ये हो गया तीसरा दिन। ठीक है बेटा, तीसरा दिन। पहला दिन क्या होता है? आज वही दिन होता है बेटा, ठीक है ना। पहला दिन ये होगा, दूसरा, तीसरा। अब देखो बेटा, ये शुक्रवार, ये शनि, ये रवि, ये सोम, मंगल, बुध, और ये हो गया हमारा गुरुवार। क्या हुआ? गुरुवार हो जाएगा। यानी बृहस्पतिवार इसको कहते हैं हिंदी में, और थर्सडे भी कहते हैं इसको, थर्सडे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चार किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा इस समूह में नहीं आता है? मतलब इन समूह में सबसे अलग कौन है? गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा। गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा, इन चारों में से अलग क्या है? इन चारों में से अलग क्या है? गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा। फास्ट बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, गुलाब, चमेली और गेंदा, ये तीनों पेड़ पे पेड़ मतलब कि जमीन पे उगते हैं, ठीक है। लेकिन कमल जो है ये पानी में उगता है, यानी बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, सुनीता लड़कियों की पंक्ति में दोनों छोर से 11वें नंबर पे है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? सुनीता जो है दोनों साइड से कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे है। तो पूछा है कि लाइन में टोटल कितनी गर्ल्स हैं? सुनीता दोनों छोर से, सुनीता जो है वो कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे है। 11 और 11 कितनी हो गई? 22 लड़कियां होगी। उसमें से एक माइनस कर दिया, अब आप कहोगे टोटल होगी 21। अब आप कहोगे सर ये एक माइनस क्यों किया? तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों साइड से सुनीता को काउंट कर लिया है, सुनीता को 2 बार काउंट कर लिया है, इधर से भी इधर से भी, तो एक बार माइनस करना बनता है नहीं बनता? जैसे मैंने बोला, मान लो यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी, यहाँ से भी दूसरे नंबर पे बी है, और यहाँ से भी दूसरे नंबर पे बी है। दूसरे नंबर पे यहाँ देखो, आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से 2 और 2 कितने हो गए? 4। बट यहाँ पे तो 3 ही लोग हैं, तो मैंने क्या किया, एक माइनस कर दिया, क्योंकि बी को यहाँ से भी काउंट कर लिया और यहाँ से भी, तो 3 लोग हुए या नहीं हुए? टोटल कितने हुए? 3 लोग हो गए। वही चीज यहाँ पे। चलिए बेटा, सोनिया अपने घर से चली, कहाँ चली मुझे क्या पता, चली होगी 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है जाने दो। तब वह लेफ्ट मोड़ी, 6 किलोमीटर चली, फिर राइट मोड़ी, 4 किलोमीटर चली। अब प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? बताइए बेटा दूरी। देखते हैं कौन बताता है इसका सही आंसर, इतना इजी क्वेश्चन है, फटाफट से फास्ट आंसर दीजिए। अब वो प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? फास्ट देखिए बेटा, सबसे पहले वो 4 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है, उसके बाद में वह लेफ्ट मुड़ती है, मैं एक मिनट थोड़ा सा इधर लगे, 4 किलोमीटर पूर्व में, 4 किलोमीटर पूर्व में, फिर लेफ्ट मुड़ी, कितना? 6 किलोमीटर,
उसके बाद में फिर राइट मुड़ती है, कितना, 4 किलोमीटर। अब ये दूरी पूछी गई है, हाँ जी, टोटल दूरी कितनी हुई, 4 और 4 कितनी होगी, 8 का स्क्वायर। देखो बेटा, जब पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं तो ये कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस कितना है, 4 और 4 यानी कि 8, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है परपेंडिकुलर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर 36, टोटल करता हूं मेरे पास में आता है 100, और कर्ण में से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, और रूट 100 का कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर, यानी ए आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, हाँ जी बेटा बताइए। एक फिल्म के दो कलाकार हैं जिसमें एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताओ उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। अच्छा क्वेश्चन है। उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, एक जो है दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताइए उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए बेटा। एक जो है दूसरे के बेटे का बाप है, थोड़ा टाइम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर राइट दीजिएगा बेटा। चलिए बेटा देखो, एक जो है, देखो एक फिल्म में दो कलाकार हैं जिनमें एक जो है दूसरे के दूसरे के बेटे, इसके बेटे का बाप है, यानी कि इसके बेटे का बाप, तो ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हुए या नहीं हुए, तो यानी कि क्या आ जाएगा, पति पत्नी, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, सिक्योरिटी शब्द में अक्षर युग्म बनाने हैं, कितने ऐसे जोड़े हैं जितने प्रत्येक के उनके बीच में उतने ही वर्ड हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। सिक्योरिटी में अक्षर युग्म बताने हैं, फास्ट आंसर दीजिए बेटा। सिक्योरिटी में अक्षर युग्म बताने हैं। फास्ट आंसर दीजिए बेटा। देखिए बेटा, सिक्योरिटी में एस सबसे पहले हमें क्या करना है, 19, 5, 3, 21, 18, 9, 20 और ये 25, हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग लगा देनी है, जो हमने लगा दी है। अब देखो 19 के बाद में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं हो रहा, वर्ड पेयर नहीं बन रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9, देखिए बेटा 5 से 9 के बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, ठीक है ना बेटा। उसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं होगा। 21, 22, 23, 24, 25, देखो बेटा 21 और 25 के बीच में उतने ही वर्ड है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में 18, 19, 20 लीजिए, 18 और 20 के बीच में उतने ही वर्ड है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, फिर 9, 10, 11 नहीं होगा, 20, 21 नहीं होगा। अब उल्टे से आ जाओ बेटा, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5 लीजिए,
25 से यहाँ पे हो गया बेटा, कितने हो गए 4। उसके बाद में 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं हो रहा, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं हो रहा, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं हो रहा, 21, 22, 23 नहीं हो रहा, 3, 4, 5 नहीं होगा, बस 4 होंगे। तो उपरोक्त में से सभी नहीं होगा, इसका 4 इसका आंसर हो जाएगा, और जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, हाँ जी, तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? फास्ट आंसर दीजिए बेटा। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, बाएं बाएं हमेशा माइनस होता है, तो 15 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। लेफ्ट लेफ्ट जो सेम सेम होती है डायरेक्शन वो माइनस होती है, चाहे राइट राइट हो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, लेकिन लेफ्ट राइट प्लस और राइट लेफ्ट प्लस होता है। तो यानी कि 10वां नंबर हो गया। कितना हो गया? 10वां नंबर। कहां से? लेफ्ट साइड से। और उसने क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया है, ए टू जेड, सॉरी ए टू एम, सॉरी एम टू ए और एन टू जेड, यानी एन टू जेड तो एज इट इज है, लेकिन इसको उल्टा कर दिया है। अब यहां से 10वां अक्षर देखना है हमें। अब आप देखो बेटा, उसने क्या बोला? प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया है, तो बाएं से 15वें अक्षर, ओ 15वें अक्षर के बाएं 8वां, सॉरी बेटा सॉरी, बाएं 8वां, 15 माइनस 8 यानी बचेंगे 7। क्या बचेंगे? 7। और 7वें नंबर पे अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 7वें नंबर पे आता है जी। कितना है? क्या सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बोला है सर को ये लिखा जा रहा है, मैन को क्या लिखा जाएगा? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ध्यान से कीजिएगा। सर को ये लिखा जा रहा है, मैन को क्या लिखा जाएगा? चलो, सर को SIR, सर को PS, देखो PS, S के पहले P लगा दिया, PI, P के पहले I लगा दिया, सॉरी हाँ P के पहले I लगा दिया, और PR, R के पहले P लगा दिया, मतलब सब में पहले P लगा दिया। तो M के पहले P लगा दूंगा, A के पहले P लगा दूंगा, और N के पहले भी P लगा दूंगा, यानी कि ये राइट हो गया, और ये राइट हो रहा है, आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो रहा है। चलिए, 11 से 1 के मध्य अति व्यापन कब होता है? ओवरलैप कब होता है? 11 बजे से 1 बजे के बीच में पूछा है, ओवरलैप कब होता है? फटाफट से बताइए। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को करवा चुका हूं। फास्ट आंसर, 11 से 1 के बीच में ओवरलैप कब होता है? बताइए, 11 से 1 के बीच में ओवरलैप कब होता है? 11 बजे से 1 बजे के बीच में ओवरलैप। तो देखिए बेटा, आपको पता है 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में ओवरलैप 1 टाइम होता है, एक टाइम ही होता है, और वो भी कब होता है? वो भी कब होता है? फिक्स 12 बजे होता है। ये मैंने भी आपको बता चुका हूं कि फिक्स 12 बजे ओवरलैप टाइम होता है, यानी कि ए आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा गया है शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तीसरे स्थान पर कौन होगा? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तीसरे स्थान पर क्या आएगा? फटाफट से बताइए। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तीसरे स्थान पर क्या आएगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए। बताइए। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तीसरे स्थान पे। अब डी 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 पता नहीं चल रहा, ओ पता नहीं चल रहा, यहाँ सी है, यहाँ ओ है, यहाँ डब्ल्यू है, और यहाँ यू है।
तो सी पहले पे, यू ओ दूसरे पे और यू तीसरे पे, यानी कि डी जो है ये तीसरे नंबर पे आएगा, डाउट। हाँ जी, अब यहाँ पे बोला है इसको ऑर्डर में करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है हमें। फटाफट से कीजिए आप लोग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले बी, बी, बी और बी पता नहीं चल रहा, आर, आर, आर और आर पता नहीं चल रहा, आई, आई, आई और आई पता नहीं चल रहा। इसके बाद में है टी, यहाँ पे क्या है टी, इसके बाद में यहाँ एस, यहाँ जी और यहाँ डी। तो आपको भी पता है बेटा पहले डी आता है यानी 4 नंबर, डी के बाद में आएगा जी यानी कि 3 नंबर। 4 3 कौन सा ऑप्शन है, एक ही सीधी नजर आ रहा है, फिर भी हम थोड़ा और कर देंगे। उसके बाद में 2 और उसके बाद में 1, यानी 4 3 2 1, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो, एम्बी, एम्बिशन, एम्बी, इसको हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मुझे बताना है। देखिए बेटा, ए, 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 ए और ए। अब इधर इन दोनों में तो एन आ रहा है, तो इनको हम बाद में देखेंगे बेटा। पहले एम वालों को सेट करते हैं, एम, 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 बी, 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 आई, 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 जी, जी, टी। अब टी तो सबसे लास्ट में आएगा इन तीनों के अकॉर्डिंग, तो यानी कि 1 नंबर आएगा तीसरे नंबर पे। अब देखो, यू, यू, ओ, आई, आई पहले आता है यानी 3 नंबर, उसके बाद में ओ 2 नंबर, उसके बाद में अब इनकी एन वाली लड़ाई देखते हैं बेटा। एन आई, आई, एन आई, एन आई, एम, एम, ये ए है, ये ए है, एल, टी। तो एल जो है पहले आएगा यानी 5 नंबर और टी आएगा 4 नंबर, यानी 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, रिमेम्बरिंग का पूछा गया है कि कौन सा अक्षर रिमेम्बरिंग से बनाया जा सकता है। प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके भाई, थैंक यू।